वो अल्प बुद्धि इंसान है, उनकी मति मारी गई है। अध्याय 7 21वां श्लोक पढ़ो, 22वां पढ़ो, 23वां पढ़ो। हर जगह देवताओं का खंडन कर रखा है कृष्ण जी ने। क्यों? क्योंकि कृष्ण जी कभी नहीं चाहते थे कि किसी भी देवी देवता की पूजा हो। एक फोटो आपने देखी होगी, कृष्ण जी ने पहाड़ उठा लिया। किस किस ने देखी है? हाथ खड़े करो। किस किस ने देखी है? नहीं देखी? जो पहाड़ उठाया कृष्ण जी ने, कौन से राक्षस के साथ युद्ध हो रहा था? कौन सा राक्षस था? इंद्र भगवान राक्षस है क्या? देवताओं का राजा है, देवता नहीं है, देवताओं का राजा। किसके साथ झगड़ा हो रहा है? कृष्ण जी के साथ। क्यों हो रहा है? क्योंकि कृष्ण जी ने उस वक्त मना कर दिया था कि कोई भी गोकुलवासी देवताओं की पूजा नहीं करेगा। आज कौन मना कर रहा है? अभी यहां कौन मना कर रहा है? मैं मना कर रहा हूं। उस वक्त किसने किया था? कृष्ण जी ने। तो वही बात आज समझा रहा हूं, एक युग के बाद। समझोगे कि नहीं समझोगे? तो क्या बोला कि जो देवताओं की पूजा करेगा वो भगत नहीं कहलाएगा। सबने पूजा छोड़ दी। अब इंद्र ने क्या कहा कि ये तो बहुत गलत किया आपने, भीषण बारिश करवा दी कि इन सबको मरवा देंगे, सबको मार देंगे जो मेरी पूजा नहीं करेगा। तो भगवान ने कहा अच्छा जी, चलिए भी करके देख ले। तब कृष्ण जी ने क्या किया? पूरा पहाड़ उठा लिया, गोवर्धन पर्वत, एक उंगली पे। किसको बचाने के लिए? हमें बचाने के लिए। तो आज मैं किसको बचाने के लिए ये बातें बोल रहा हूं? किसको? आप लोगों को बचाने के लिए। मैं कोई विरोधी नहीं हूं किसी धर्म का। जो कृष्ण जी ने बोला वो मैं आपको बोल रहा हूं, क्योंकि आप उसको भूल चुके हो। दोबारा से गीता उठाओ। किस किस के घर में गीता है? हाथ खड़े करो। अध्याय 7 पढ़ो, दिन में 2-2 बार पढ़ो, 2-2 बार पढ़ो, 10-10 बार पढ़ो। और जो जो मैं बोल रहा हूं एक एक शब्द को मैच कर लेना। कहीं गलत फहमी में मत रहना कि नितिन दास को चौरी बता के चला गया। उसमें यह लिखा है कि जो देवताओं की पूजा करते हैं, जो देवताओं से दुनियावी पदार्थ मानते हैं, वो सब अल्प बुद्धि लोग हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरलोक को जाते हैं, भूतों की पूजा करने वाले भूतों में जन्म लेते हैं। ये तीनों ही मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। तीनों को कटघरे में खड़ा कर दिया। ये मत सोचना कि तुम राक्षसों को छोड़ के, राक्षसों को आग लगा के, रावण को फूंक के और देवताओं की पूजा करके तुम भगत बन गए, धार्मिक बन गए। नहीं बने। भगत तुम तब बनोगे, धार्मिक तुम तब बनोगे जब तुम आत्म ज्ञान में आओगे। जब तुम आत्म ज्ञान में आओगे तब भगवान की सही भक्ति कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। जितना मर्जी जोर लगा लेना। वहां पर यह भी लिखा गया कि मैं ही उन लोगों के मनों को देवताओं की पूजा में स्थिर कर देता हूं जो आत्म ज्ञान को नहीं समझ पाते। यानी कि जिसका विवेक इतना नहीं है कि आत्मा को समझ पा रहा है, हां वो देवताओं की पूजा कर सकता है। यानी 100 बुरे काम करने से अच्छा है कि एक देवता की पूजा कर ले। लेकिन अगर मुक्ति चाहिए, अगर सच में मुझे प्रेम करता है, तब उसकी पूजा भी छोड़नी पड़ेगी। तब आना पड़ेगा आत्म ज्ञान में। तब समझ जाना कि अब तुम असली सनातनी हो गए हो। हमारा धर्म सनातन है। सनातन का मतलब होता है जिसका आदि और अंत ना हो। क्या राम जी का आदि और अंत नहीं है? कब पैदा हुए थे?
त्रेता में। पता लग गया ना कब पैदा हुए कृष्ण जी, कब पैदा हुए? द्वापर में। पता लग गया ना द्वापर में। विष्णु जी कब थे? सतयुग में। लग गया ना पता सतयुग में। लेकिन ये आत्मा कब थी? ये आत्मा कब पैदा हुई और कब तक रहेगी? सदा सदा के लिए। ना तो इसका कोई आदि है ना इसका कोई अंत है। इसीलिए केवल एक है जो पूजने योग्य है, वो है आत्मदेव। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है आत्मदेव पूजिए, गुरु के सहज सुपाए। यानी अगर किसी ने पूजा करनी है तो केवल और केवल आत्मा की पूजा करना और किसी की नहीं। आत्मा को जानना और किसी को नहीं। लेकिन आदमी सोचे आत्मा को कैसे पकड़े? हमें क्या पता कृष्ण जी की आत्मा कहां है इस वक्त, कैसे पूजा करें? हमें क्या पता राम जी की आत्मा कहां है, कैसे पूजा करें? तो उसका तरीका क्या है? जैसे आपके घर में पंखा चल रहा है और अमेरिका, जर्मनी, जापान, इटली, फ्रांस में भी पंखा चल रहा है। अब कैसे पता करें कि वो पंखे कैसे चल रहे हैं, किससे चल रहे हैं? विदेशों में चल रहे पंखे कैसे पता करोगे किस ताकत से चल रहे हैं? कैसे पता करेंगे? वहां जाना पड़ेगा क्या? क्या करना पड़ेगा? अपने पंखे में हाथ लगा के देख लेना है करंट में कि मेरा पंखा कैसे चल रहा है। जो तुम्हारे पंखे को चला रहा है वही उन पंखों को भी चला रहा है। यानी राम जी की पूजा करने के लिए राम जी की आत्मा नहीं ढूंढने निकल जाना कहीं, अयोध्या चले जाओ। कृष्ण जी की आत्मा को ढूंढने मत निकल जाना कहीं, वो आत्मा तुम्हारे पास भी है। घट घट मेरा साइया सुनी सेजना कोए, और बलिहारी हुआ घट की जिस घट पर घट होए। सब घटों में आत्मा विराजमान है। अपनी आत्मा को जान लिया तो तुमने सारी दुनिया की आत्मा को जान लिया। तुमने जान लिया कि मेरी मां कैसी है, क्योंकि तुम्हारे जैसी ही है। तुमने अपनी आत्मा को जान लिया कि वो अजर अमर अविनाशी है, तो तुमने तुम्हारी मां को भी जान लिया कि वो अजर अमर अविनाशी है। अब जब मां की आत्मा शरीर छोड़ेगी तब तुम रोवोगे नहीं कि हाय मेरी मां मर गई। फिर तुम कहोगे क्या बात है, मेरी मां को मुक्ति मिल गई, मेरी मां आत्मज्ञान में चली गई। अब मेरी मां किसी गर्भ में नहीं जाएगी उल्टा लटकने। हम एक मां को नहीं छोड़ पा रहे हैं, उसके मोह को नहीं छोड़ पा रहे हैं। और पिछले जन्मों में जितनी भी माएं थी, कितनी थी? कितने जन्म हो गए आपके? अनंतों जन्म। अगर ये सारी माएं आ जाएं तो पूरा राजस्थान भर जाएगा, कहो पूरा भारत भर जाए। और तुम गलियों में छुपते फिरोगे अपनी मां से। बाप रे बाप, इतनी माएं, इतनी माएं। माफ करो भैया, मैं नहीं किसी का बेटा, लेकिन ये जन्म में एक मां मिली है तो वो छूटे नहीं छूट रही। अरे ये भी छूट जाएगी। जो निकल गया इस कहानी से वो इसको भी भूल जाएगा। लेकिन अगले जन्म जो गर्भ मिलेगा वो इसी के मोह के कारण मिलेगा। ये मोह जाल क्यों बनाया गया है? अगर माँ बाप ही सच होते, बच्चे पालना ही सच होते, तो तुम्हें सारी जन्म के माँ बाप याद रहने चाहिए थे, क्योंकि सारी जन्म में माँ बाप थे, सारे जन्म में बच्चे थे। वो क्यों भूल गए? और जो आज है उनके पीछे लगे हुए जीवन बर्बाद कर रहे हो। ये माया ने जाल ऐसा बुन दिया है कि जाते जाते दोबारा से तुम इसी चमड़ी को याद कर बैठो। मेरी माँ, मेरा बाप। अरे भाई मैं मरने वाला हूं, मेरे लड़के की शक्ल दिखा दो, क्या देखेगा उसमें? क्या देखेगा उसमें? चमड़ा है। चमड़े को देखने के लिए जन्म लिया था क्या? मालिक को याद करने के लिए जन्म लिया था। परमात्मा की बात कर, अंत समय आ गया, मालिक को याद कर। बच्चे को याद करके बैठा है, और बच्चा भी बच्चा नहीं है, ढांचा, खाल का, हड्डियों का ढांचा। अभी सारे खाल उतार दो अपनी अपनी, ढूंढो अपनी मां कहां है।
अपने चेहरे की खाल उतार दो सारे, केवल खाल खाल बोल रहा हूं ऊपर की। उसके बाद ढूंढ के दिखाना तुम्हारी मां कहां है, तुम्हारा बाप कहां है, तुम्हारे बच्चे कहां है। केवल इस खाल की वजह से तुम फंस चुके हो, अटक गए हो, और यही खाल तुम्हें अगले गर्भ में लेके जाएगी और वहां तुम्हें दिव्य दृष्टि मिलेगी। कहोगे अरे बाप रे, माया ने इस बार भी ठग लिया। सुखदेव ऋषि 12 साल रहा मां के गर्भ में। क्यों रहा पता है? भक्ति कर रहा था। किसने नाम सुना है सुखदेव ऋषि का? हाथ खड़े करो। सुना है? 12 साल तक भक्ति करता रहा गर्भ में। भक्ति करके वैकुंठ जा पहुंचा। वैकुंठ से निकाल दिया गया, जा भाई, बिना गुरु के कैसे आ गया। 12 साल का गर्भ हो गया। अब ब्रह्मा विष्णु महेश परेशान, गए, बोले भाई निकल जा बाहर, मरवाएगा क्या माता को? कहता मैं तब निकलूंगा जब एक पल के लिए आप अपनी त्रिगुणी माया को रोक दो। केवल एक पल चाहिए मुझे, केवल एक पल। वो कहते ठीक है भाई।